आवाज़ आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट वीक से। ओके क्लास, जल्दी जल्दी एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर लो। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, बातें नहीं प्लीज़, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था सब क्यूरी के सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, ये दोनों आपको खुद पढ़ना था। सेट ऑपरेटर्स हमने कर लिए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट। आज का जो टारगेट है सेक्शन 9 CTE पढ़ना है हमें, पिवट पढ़ना है, एंड देन हम देख लेंगे सेक्शन 11 जो बहुत बेसिक है, और 12, 13, ठीक है, ये बहुत बेसिक। अच्छा 13 आपको खुद करना है, ठीक है। आज नहीं, मतलब अब जो वीक का ब्रेक आएगा नेक्स्ट सैटरडे तक, ये सेक्शन आपको खुद पढ़ के आना है। बस डाटा टाइप्स का आइडिया तो है ना सबको, बस एक एक दफ़ा इनका डिफरेंस देख लेना, क्या क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कौन सी कब यूज़ करनी है, कहाँ पर कब यूज़ करनी है, तो इसको पढ़ लेना। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं CTE के साथ। CTE का आइडिया है किसी को? रिकॉर्डिंग हो रही है? ओके क्लास, CTE का आइडिया है किसी को, क्या होती है? ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। और एनीवन एल्स? ठीक है। CTE कल एक बच्चे ने बात की थी ना कि हमने डाटा इंसर्ट किया था किसी टेबल में, किसी ने कहा था ना कि सर ने करवाया था, किसने कहा था? नहीं आया वो चार्ज, ठीक है। तो उस वक्त आप लोग ने ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो उसी का एक बेटर सॉल्यूशन आज हम देखेंगे CTE में। CTE की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। बेसिकली CTE हम क्यों बनाते हैं? CTE जो होता है वो हमारे पास एक वर्चुअल टेबल बना के देता है हमें, ठीक है। वर्चुअल टेबल से क्या मतलब है? देखो, एक तो आपका परमानेंट टेबल होता है, ठीक है, जो अभी जहाँ तक हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आपका प्रोडक्ट का टेबल हो, सेल्स का टेबल हो, ऑर्डर का टेबल हो, ऑर्डर आइटम्स का टेबल हो, ये क्या थे? परमानेंट टेबल है ना, मतलब हमने इनकी DDL लिखी हुई है, ठीक है। डाटा इंसर्ट हुआ हुआ है, अगर मैं अभी डाटाबेस बंद कर दूं, सिस्टम बंद कर दूं, स्टिल वो डाटाबेस में डाटा रहेगा, परमानेंट इंसर्ट हुआ हुआ है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मैं उसमें से डिलीट ना करूं। ये परमानेंट टेबल होगा एक तरीके से हमारे पास। अब जो हमें यूज़ करना है वो वर्चुअल टेबल्स। वर्चुअल टेबल से क्या मतलब है कि वो सिर्फ जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, रन कर रहे हैं अपनी क्यूरी, वो उस वक्त क्रिएट होंगे जब एग्जीक्यूशन ख़त्म, टेबल ख़त्म, ठीक है। तो सिर्फ रन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, क्रिएट होते हैं वर्चुअली, एंड कोई परमानेंटली कहीं सेव नहीं होता, ठीक है। जैसे आपका टेबल में डाटा आ रहा होता है, वैसे ही आप उसमें से सेलेक्ट करोगे वर्चुअल टेबल में से, तो आपको उसी तरह से एक डाटा रिटर्न हो रहा होगा। ऐसा करते क्यों हैं हम? ठीक है, किसको सेव करने के लिए? नहीं, स्टोरेज कहाँ से आ गई? आप कहीं ना कहीं से तो डाटा रीड कर ही रहे हो ना। देखो, मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहले CT, ठीक है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है, बहुत कॉमन, मतलब सही से पढ़ना है इसको, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले क्लीन एंड, आप यूजेज देखोगे पर्पस बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मेन है क्लीन एंड रीडेबल कोड, ठीक है। बेसिकली हम कर रहे क्या हैं, अभी हम उस पर आते हैं, सारी एग्जीक्यूशन वगैरह करते हैं। हम कर क्या रहे हैं, अपने कोड को डिवाइड कर रहे हैं चंक्स में, ठीक है। प्रॉपर सपोज करो मेरे पास 2-3 जॉइंट्स लग रहे हैं, या मल्टीपल ग्रुपिंग हो रही है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ के आप एक ही सब क्यूरी के बाद सब क्यूरी के बाद सब क्यूरी, मल्टीपल सब क्यूरी बना रहे हो या मल्टीपल ग्रुपिंग कर रहे हो, तो उससे बेहतर क्या होता है कि हम CTE बना देते हैं कि मल्टीपल टेबल्स। फिर सपोज करो आपने दो, अभी से समझ लो, ठीक है, 2 टेबल्स को ग्रुपिंग करके एक टेबल बना लिया ज्वाइन वगैरह लगा के, फिर उस पर दोबारा ग्रुपिंग की, तो फिर वहां से थर्ड टेबल का रिजल्ट मिला हमें। तो ये जो हमने काम किया, बेसिकली क्यूरी को कॉम्प्लेक्स बनाने से बेहतर है कि हम मल्टीपल CTE को यूज़ करते हुए चलें, ठीक है, जो कि हमारा क्लीन भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता और रीडेबल भी होता है।
सेकंड मेन चीज आती है रीयूजेबिलिटी। ऊप्स पढ़िए सबने, ऊप्स में कॉन्सेप्ट है ना कि रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या होती है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कि हम बार बार उस कोड को नहीं लिख रहे, ठीक है, रिपीट सेम कोड को हम बार बार नहीं लिख रहे, एक दफ़ा हमने लिख दिया, ठीक है, अब हमें उस पर अलग वही टेबल आ रहा है हमारे पास जॉइंस रख के 2-3 टेबल का सपोज करो। अब हमें कैटेगरी पे ग्रुपिंग करनी है तो एक जगह मैंने कैटेगरी पे ग्रुपिंग कर दी, एक जगह मुझे प्रोडक्ट उसी डाटा में से प्रोडक्ट पे ग्रुपिंग करनी है तो मैंने उसी को वही टेबल को यूज़ किया कि इंस्टेड में दोबारा से ज्वाइन लगाता 4 टेबल का, तो मैंने उसी क्यूरी को बार बार यूज़ किया। तो सेकंड जो मेन यूजेज है इसका रीयूजेबिलिटी। क्लियर है? अच्छा, अब सीटी देखो, अब हम इसका सिंटैक्स पे आते हैं। थोड़ी सी यहाँ से थ्योरी भी पढ़ लो। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन अलाउज यू टू डिफाइन अ टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट, बेसिकली वर्चुअल टेबल दैट अवेलेबल टेम्पररीली इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इसको। मतलब जब आप एग्जीक्यूट करते हो ना क्यूरी को, जब रन करते हो सिर्फ उस वक्त रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। अच्छा, इसका अगर आप एक सिंटैक्स देखो तो सिंटैक्स बहुत सिंपल है। कुछ अब एक सिंटैक्स, ये इस टाइप का सिंटैक्स आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे। मतलब इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो सेम सिंटैक्स यूज़ हो रहा होगा। व्यूज़ बनाने के लिए सिर्फ आप व्यू, क्रिएट व्यू या इसी तरीके के कॉन्सेप्ट, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट इस तरह के, तो ये फर्स्ट टाइम है बट बहुत सिंपल है। ठीक है, कंट्रोल के सी याद आ गया मुझे, मल्टीपल कमेंट करने के लिए कंट्रोल के सी। अच्छा, विथ, ठीक है, विथ हमारे पास कांस्टेंट इसका सिंटैक्स है। विथ कभी भी सीटी बनाना हो, फर्स्ट सीटी जो होगा वो विथ के साथ आएगा। एक्सप्रेशन नेम कुछ भी नहीं है, जैसे मैं एक सीटी बना रहा हूँ साथ साथ विथ, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, विथ टेबल्स डाटा, मैंने ऐसी नाम रख दिया, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्रेशन नेम क्या है, बेसिकली सीटी नेम है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट ऑफ अ कॉलम नेम्स, जो भी आप चाहो कॉलम लिस्ट डिफाइन कर सकते हो, बट अगर मैं देखूं, ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं होता, अगर मैं विदाउट उसके ही बनाऊं तो बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन नेम कॉलम नेम आएगा बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हमें कहीं कॉलम नेम यहाँ पे सपोज करो मैं लिख दूँ मॉडल एयर आ जाएगा, ठीक है, सपोज करो मॉडल एयर, कौन कौन से कॉलम्स हैं हमारे पास, और प्रोडक्ट आईडी में रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप बेसिकली रिटर्न कर रहे होगे जितने कॉलम्स, वो आ रहे होंगे, बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा आए, ठीक है। नेक्स्ट सीटी डेफिनेशन, एज लाजमी आएगा, विथ की तरह परमानेंट सिंटैक्स है। सीटी डेफिनेशन क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, कोड जो हमारी क्यूरी है वो आएगा, ठीक है। जो हम क्यूरी लिखेंगे सीटी डेफिनेशन में, वो क्यूरी है। क्यूरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं अगर क्यूरी के, तो ये टॉपिक या आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेसिक्स में क्या आता है, जॉइंस, ग्रुप बाय, सेलेक्ट, एग्रीगेट फंक्शंस, ऑर्डर बाय, और हाँ वेयर, मतलब फिल्ट्रेशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है प्रॉपरली तो ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैं भी सिर्फ सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, सेल्स डॉट कस्टमर्स, ठीक है। और सिंटैक्स में क्या आएगा, एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एसक्यूएल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल्स डाटा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ इशू? अब देखो हो क्या रहा है, हमने एक सीटी बनाई है, नाम क्या है सीटी का, टेबल्स डाटा, जो कि क्या है, एक बेसिकली वर्चुअल टेबल है। उसमें हम कर क्या रहे हैं, वर्चुअल टेबल में डाटा कहाँ से आएगा, वो हमारी सीटी डेफिनेशन मतलब क्यूरी बता रही है। क्यूरी में हमने क्या लिखा है, सिर्फ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर, मतलब बहुत बेसिक सी क्यूरी है, सिर्फ सेलेक्ट ऑल कर रहा है। ये जो है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है,
हाँ मतलब जो भी क्यूरी मैंने लिखी हुई है वो सीटी एक टेबल रिटर्न कर रही है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्यूरी हम क्या कर रहे हैं, हाँ नहीं मतलब कर क्या रहे हैं, पर्पस क्या है, हम उस सीटी से रीड कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने एक सीटी बना ली, अभी बहुत सिंपल सी सीटी है तो आपको लग रहा होगा कि यही काम हम वहाँ भी कर रहे हैं, यही काम हम बाहर भी कर रहे हैं, बट पहले हमने एक वर्चुअल टेबल बना लिया, टेबल्स डाटा, जिसके अंदर कस्टमर्स का डाटा है। उसके बाद हम टेबल्स डाटा में सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं एक जैसे ग्रुप बाय, या चलो अभी पहले इसको रन करके देखते हैं। आ गया मेरे पास सारे रॉस, क्लास मेरे पास सारी रॉस आ गई 1 4 4 5। अगर मैं सिर्फ इसको रन करूं तो हो जाएगा। अगर मैं अभी मैंने एक टेबल बना दिया ना, टेबल्स डाटा, ठीक है, क्लास टेबल्स डाटा क्रिएट हो गया, सेलेक्ट ऑल किया, टेबल्स डाटा में से डाटा आ गया। अगर मैं इसको रन करूं तो रन हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? अभी तो बनाया था। हाँ ठीक है, तो अभी हमने जो बात की थी ना कि वर्चुअल टेबल है, मतलब ये कहीं सेव नहीं हुआ, जब हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की उस वक्त बना, उसके बाद खत्म। तो अगर जब भी आप सीटी को रन करोगे तो आपको कंप्लीट क्यूरी रन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेबल तो बना है वर्चुअल, जैसे आप टेबल में डाटा रिटर्न होता है वैसे ही हमें रिटर्न हो रहा है, रॉस के साथ, कॉलम के साथ प्रॉपर, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता कहीं भी। अब देखो, अब पूरा डाटा आ गया, तो वर्चुअल टेबल वाली बात क्लियर हो गई कि वर्चुअल टेबल हम क्यों कह रहे हैं इसको। सिंटेक्स क्लियर है? हाँ हाँ, मल्टीपल स्टेटमेंट क्या मतलब? हाँ हाँ, सब करेंगे, अभी टेंशन नहीं लो, सब होगा। ओके, बेसिक सिंटेक्स क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। ठीक है, ये डाटा सबको दिख रहा है? ठीक है, क्लास स्टाफ के हिसाब से आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है, हो जाएगी? विदाउट क्यूरी देखे हो जाएगी? कैसे होगी, कैसे करो? अच्छा पहले इधर देख लो, चलो इधर सारे इधर देखो, मुझे पता है मुश्किल होगी। डायग्राम कहाँ है? ठीक है, अब यहाँ से मुझे बताओ, अगर मैं स्टाफ के हिसाब से सेल्स निकालना चाह रहा हूँ तो पहले क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, खुद से सोचो और बताओ। ठीक है, सारे एवरीवन, स्टाफ, पहले ये डाटा को देखो, डाटा आपको क्या बता रहा है। ठीक है, स्टाफ, उस स्टाफ ने कितनी सेल्स की है। ठीक है, होता है ना, अगर आप किसी वेयर हाउस वगैरह में जाओ या हर जगह होता है कि उस स्टाफ ने कितने ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं या उसने कितने मैनेज किए हैं, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि एक स्टाफ ने कितनी सेल्स की है, मैनेज की है या ऑर्डर जो भी है। तो अब डाटा को बताओ, सेल्स कहाँ से निकालेंगे हम? पहली चीज स्टाफ का डिटेल्स चाहिए, तो स्टाफ कहाँ पर है, और सेल्स की डिटेल्स चाहिए, तो सेल्स कहाँ है? ऑर्डर से कैसे निकालेंगे? क्या हो गया भाई, थोड़ा सा सोचो ना। स्टाफ हमें पता चल गया, स्टाफ में डाटा है, स्टाफ आईडी है, स्टाफ नेम हमें मिल जाएगा। अच्छा, स्टाफ नेम हमें क्या चाहिए, तो स्टाफ नेम कैसे मिलेगा? फर्स्ट नेम प्लस, तो हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, फर्स्ट पूरा नाम चाहिए, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज। अब देखो, मुझे सेल्स का डाटा चाहिए, सेल्स चाहिए, तो सेल्स हम किस तरह से निकालेंगे? ऑर्डर से कैसे निकलेगी? हाँ, क्लास किस तरह से निकलेगी? कहीं भी बैठ जाओ ना, सोच रहे हो। सेल्स हम किस तरह से निकालेंगे, कौन कौन से? ठीक है, क्लास समझ आ रहा है, सेल्स हम किस तरह से निकालेंगे? अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें चाहिए क्या, स्टाफ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमें मिल गया। अब सेल्स, अगर आप ऑर्डर्स का टेबल देखो, ऑर्डर आईडी है, उससे साथ कस्टमर आईडी है, ऑर्डर स्टेटस के वो शिप हो गया या रिजेक्ट हो गया या कंप्लीट हो गया या
जो भी है, ऑर्डर डेट किस डेट को, रिक्वायर्ड डेट कब तक की रिक्वायर्ड है, शिप डेट क्या है, स्टोर आईडी, स्टाफ आईडी। यहाँ कहीं भी सेल्स या प्राइस का डाटा नहीं है, ठीक है। जैसे सेल्स के लिए तो हमें पैसे चाहिए ना, भाई कितने की बिक्री मतलब बिका है, तो उसके लिए अगर आप देखो तो हमारे पास एक सेपरेट टेबल है ऑर्डर आइटम्स का। ऑर्डर आइटम्स में हो गए ऑर्डर आईटी के साथ आइटम आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें जाना कहां से कहां तक है, स्टाफ से ऑर्डर्स, फिर ऑर्डर से ऑर्डर आइटम। तो 3 टेबल्स आ गए, तो कितने जॉइंट्स लगेंगे, 3 टेबल्स में कितने लगेंगे, 2 जॉइंट। 2 टेबल होते हैं तो 1 जॉइंट लगता है ना, ठीक है, तो 2 जॉइंट्स लगेंगे। अब मुझे बताओ सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, ये समझ आ गया हमें डाटा मिलेगा कहां से, अभी हमने ये डिस्कस किया। सेल्स कैलकुलेट कैसे होगी, अब ये बताओ, सोचो सोचो ना, पूरा बताओ। कैसे, वो तो ठीक है, वो तो डिस्कस कर लिया ना हमने। सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, हाँ भाई सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, हाँ हाँ, और ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो अगर आप ऑर्डर आइटम डाटा को पढ़ना सीखो ना कि कॉलम्स क्या गिवन है, सिर्फ हम क्वेरी लिखना स्टार्ट थोड़ी ना हो जाएंगे डायरेक्ट अंधी। देखो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, एक ऑर्डर आईडी में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं ना। आपने ग्रोसरी में लिया, ठीक है, मतलब क्या क्या सामान आ जाएगा, कुकिंग के हिसाब से सोच लो, ऑयल आ गया, बाकी चीज़ें आ गई, ग्रोसरीज जितनी भी आ गई, तो एक ऑर्डर आईडी वो एक ही है। या आपने शूज़ भी मंगवा लिए, जीन्स भी मंगवा लिए, तो ऑर्डर आईडी एक ही होगी। आइटम आईडी मतलब हर आइटम की, जीन्स आपने ऑर्डर की है तो उसकी एक आईडी होगी, शूज़ आपने ऑर्डर किए हैं तो उसकी एक आईडी होगी। जो सपोज करो एक ही ऑर्डर में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, जीन्स भी है और शूज़ भी हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास क्वांटिटी, क्वांटिटी लिस्ट प्राइस। ये लिस्ट प्राइस क्या चीज़ है, हाँ, अगर आप यहां से देखोगे तो प्रोडक्ट आईडी से हमारे पास लिस्ट प्राइस आ रही है। तो सपोज करो जीन्स की लिस्ट प्राइस, वो एक जीन पैंट की एक प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस है। अगर आपने 2 या 4 या 10 बाय किए हैं तो आपकी टोटल सेल वैल्यू कैसे निकालोगे, क्वांटिटी, ठीक है, हर आइटम की। शूज आपने 2 बाय किए हैं तो मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। तो अब लिस्ट प्राइस वो एक इंडिविजुअल की प्राइस है, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए क्या करोगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस। अच्छा, थर्ड चीज भी है हमारे पास, डिस्काउंट हो सकता है, बहुत सारी जगह डिस्काउंट ऐड हो। तो जब डिस्काउंट ऐड हो गया तो आप किस तरह से अब टोटल सेल्स किस तरह से निकालोगे, एक चीज हमें पता चल गई कि लिस्ट प्राइस में से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को, तो आपकी टोटल सेल्स वैल्यू आ गई। सपोज करो उस पर ऐसे ही होता है ना, आप कहीं भी ऑर्डर करो 10% डिस्काउंट है, तो टोटल सेल्स के बाद उस पर 10% लगता है, 15% लगता है, 20% लगता है। अभी 11 की सेल थी, तो फिर आप डिस्काउंट किस तरह से निकालोगे, माइनस करेंगे। माइनस किस तरह से करोगे, पहले डिस्काउंट की वैल्यू देखो, परसेंटेज में है या 100 से डिवाइड करके है, तो उस हिसाब से। तो अब ये टेबल है, आपको पता चल गया डाटा कैसे निकालना है। सिर्फ सिंपल सी क्यूरी लिखो इसकी, जल्दी से हो जाएगी, हो जानी चाहिए अब तो। करो करो, ट्राई करो, हो जाएगी, बिना देखे खुद करनी है। समझ आ गया सबको डाटा निकालना किस तरह से हमें, महमूद है, ये ऐसे नहीं चल रहा, चल रहा, ठीक है, बस सही है। छोड़ दो बस, एक इनफ, हाँ ऊपर कर दो। कि क्लास समझ आ गया सबको डाटा निकालना कैसे,
ठीक है, जस्ट आपको क्यूरी लिखनी है। हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको बंद ही रहने दो, वो कह रहे हैं ख़राब है। हाँ, क्यूरी दिखा दूँ तो फ़ायदा क्या? अच्छा, सी डी की लिखी है वो तो हमने पहले। अभी आपको सिर्फ क्यूरी लिखने, सी टी हम उसके बाद बनाएंगे। ये क्लास जल्दी से करो, आसान सा काम है बहुत। सेल्स डॉट स्टाफ sales dot orders ऑर्डर आईडी नहीं, स्टाफ आईडी लगेगा और एस एफ डॉट स्टाफ आईडी। फिर सेकंड ज्वाइन हमारा लगेगा इनर ज्वाइन सेल्स डॉट ऑर्डर आइटम्स ओटी ऑन ओटी डॉट स्टाफ आईडी ऑर्डर आईडी। ठीक है, नेक्स्ट लगेगा ओ डॉट ऑर्डर आईडी के साथ ऑर्डर और ऑर्डर। ठीक है, जॉइंट्स वाला काम हम कर लिया। अब हमें सिर्फ सिलेक्शन वाला काम करना है। स्टाफ नेम चाहिए, फर्स्ट नेम। ठीक है, स्टाफ नेम से आ रहा है एस एफ डॉट फर्स्ट नेम एस एफ डॉट लास्ट नेम एज स्टाफ नेम। ठीक है, स्टाफ नेम हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट चाहिए हमें सेल्स। ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई ऑर्डर आइटम डॉट लिस्ट प्राइस एज सेल्स ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय स्टाफ के नाम के साथ। सम ओटी डॉट डिस्काउंट सही आ रहा है रिजल्ट? नहीं नहीं नहीं, सही आ रहा है। अरे छोड़ो ना, हमें रिजल्ट से चेक करना है ना। वैल्यू मैच होनी चाहिए। इन्होंने एयर फिल्टर लगाया हुआ होगा। हाँ देखा, ठीक है, सही आया मेरा रिजल्ट। इतनी जल्दी से इतनी छोटी सी क्यूरी थी। 1 माइनस क्यों किया अभी बताता हूँ। क्लास खुद से ट्राई करो। हो गया सबसे? हो गया? समझ आ गई ये क्यूरी? जब समझा दूँ दोबारा। अच्छा देखो, क्यूरी मैंने लिखी किस तरीके से वो देखो। पहले सेलेक्ट ऑल, वापस से हम बैक जाते हैं। ठीक है, एक एक करके काम करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट स्टाफ। सबसे ओके क्लास यहाँ पे देख लो। ठीक है, क्यूरी करते हुए मेन फोकस आपका होना चाहिए जॉइंस सिलेक्शन बाद में। ठीक है, जॉइंस वगैरह पे रिलेशन क्या बन रहा है, सेलेक्ट
ऑल करो, सेलेक्ट करो, ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइन हो गया, फिर आप सेलेक्ट बाद में करते रहना। अच्छा अभी देखो सेल्स और स्टाफ को मैंने किसके साथ ज्वाइन किया है, स्टाफ को ऑर्डर्स के साथ, कौन सी आईडी, स्टाफ आईडी, ठीक है। स्टाफ आईडी अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो ये मेरे पास पूरा डाटा दे रहा है, स्टाफ से भी, और सारी चीज़ें आ रही हैं जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट जो ज्वाइन मैंने लगाया है, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स, अब इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। स्टाफ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है ऑर्डर आइटम्स के साथ, तो हमने ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आइटम्स के साथ ऑर्डर आईडी पे ज्वाइन लगाया, ठीक है। तो थर्ड ज्वाइन, सेकंड ज्वाइन आप देखो तो इस तरह से ये मेरे पास अब ऑर्डर्स का भी सारा डाटा आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है, हमने दोनों ज्वाइंस लगा लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना था, स्टाफ नेम सेलेक्ट करना था, जो फर्स्ट जब भी क्वेरी करो रन करते रहो, ठीक है। ज्वाइन हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो तो हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या चाहिए था, हाँ स्टाफ नेम। स्टाफ नेम अभी हमने डिस्कस किया था किस तरह से आएगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। इसको मैंने एलियस दे दिया एज स्टाफ नेम, ठीक है। इसको मैं रन करूं तो ये मेरे पास स्टाफ नेम आ गया। यहाँ तक क्लियर है, चेंजेस कर दिए मैंने, खैर दोबारा से कर लेना, मसला नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया हमारे पास, स्टाफ नेम, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है सेल्स, ठीक है। ये डिस्कस किया था हमने, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लिस्ट प्राइस के साथ। तो बस ओटी ऑर्डर, ओटी मेरे ऑर्डर आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओटी डॉट क्वान्टिटी मल्टीप्लाई ओटी डॉट लिस्ट प्राइस, ठीक है, एज सेल्स। ये क्वेरी रन हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, हो जाएगी, हाँ ठीक है, ओके क्लास, यहाँ तक ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास नेम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। हर स्टाफ की हर एक रिकॉर्ड आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बाय करना है, ग्रुपिंग करना है। अच्छा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के बेसिस पे करना है, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ कौन। अब ये क्वेरी रन हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, हाँ क्योंकि ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसके बाद कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो एग्रीगेट फंक्शन हमारा क्या होगा, सम, जस्ट सम, ठीक है। अब देखो अब मेरे पास सेल्स आ गई, ठीक है, स्टाफ वाइज। बट एक और चीज हमने डिस्कस की थी, वो क्या थी, डिस्काउंट, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट की प्राइस देखोगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर सेल्स डॉट ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। तो डिस्काउंट किस वैल्यू में, परसेंटेज में तो है, बट वो क्या हुआ है, 100 से डिवाइड होके लिखा हुआ है। तो अगर आप ये देखो तो इसका क्या मतलब है, 20%, इसका क्या मतलब है 7%। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस डिस्काउंट से, ओटी डॉट डिस्काउंट। इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है मैं इस वैल्यू को अज्यूम करो क्लास, इस वैल्यू को अज्यूम करो, ठीक है। 1 माइनस 1.20 क्या बना, 1 माइनस 1.20 क्या बना, 0.8। 0.8 का क्या मतलब है, 80%, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी वैल्यू को उसकी 80% से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ठीक है। मतलब कि डिस्काउंट के बाद वाली जो पे करने वाली प्राइस है, दो ऑप्शन है ना, या तो हम पहले डिस्काउंट वाली प्राइस निकालें, उस 20% की क्या वैल्यू है, फिर टोटल प्राइस में से माइनस कर दें। सपोज करो 100 है, दो ऑप्शन है ना मेरे पास, 100 है, 20% इस पर डिस्काउंट लग रहा है, तो 100 का मैं 20% करूंगा तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। और मुझे 20 आ गई, फिर मुझे जो पे करने हैं वो कितने हो जाएंगे, 100 में से मैं माइनस करूंगा 20, जो बराबर होगा 80 के। या तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मुझे पता है कि मुझे 20% डिस्काउंट लग रहा है, तो मुझे पे कितने करने टोटल वैल्यू के 80%। तो यही काम मैंने किया हुआ है, 100 को मल्टीप्लाई करवा दिया है, मतलब 100 की वैल्यू निकाल ली कि इसकी 80% क्या होगी वो हमें पे करनी है, ठीक है। 80% क्या होगी वो हमें पे करनी है, जो कि 80 ही बनेगा। दोनों तरीके से ही है, ये एक लाइन में हो गया, आप इसके लिए पहले वैल्यू निकालोगे फिर माइनस करोगे, वो भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है।
तो मैंने जिसकी मैथ्स स्ट्रांग है उसको समझ आ गया होगा, वरना वैसे इतना हार्ड है भी नहीं। तो इसी वजह से अच्छा परसेंटेज में नहीं है, वो डिवाइड होके लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ होता, 7 लिखा हुआ होता, तो हम यहाँ 1 की जगह क्या लिखते हैं 100, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 1 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो ये हो गई, क्लियर है, सेल्स आ गई, सबकी यही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अच्छा अब हम इसको सीटी में लेके चलते हैं। ओके क्लास सीटी, अब सारे यहाँ पर देख लो, ठीक है। एक इसकी सीटी बना लेते हैं विथ अब सीटी को नाम दे देते हैं थोड़ा तरीके वाला, सेल्स सीटी, ताकि पता चले। एज मैं कॉलम नेम्स अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब एस की जगह, एस के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है क्यूरी डेफिनेशन, वहां पे क्या आएगी मेरी मेन क्यूरी आएगी, जो अभी हमने ये पूरी लिखी हुई है, ठीक है, ये कंप्लीट क्यूरी। कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग इसकी हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से बन रही होगी। ओके क्लास यहाँ तक ठीक है, एक सीटी बन गया। अगर मैं अब लिखूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट CTE, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, सेल्स का सारा डाटा आ जाएगा। अब इसमें मैं चाहूँ कि दोबारा मैं ग्रुपिंग कर लूँ, या मैं सेलेक्ट मैं मैक्सिमम सेल्स, या मैं सम दोबारा निकाल लूँ कि टोटल सेल्स क्या हुई है। तो अब देखो हमारे लिए कितना आसान हो गया, ठीक है। हम सिर्फ सम लगा रहे हैं सेल्स पे, ग्रुप बाय करेंगे। बेसिकली जो सेल्स है अब वो क्या है मेरे लिए, हाँ कॉलम है, ठीक है। सीटी क्या कर रहा है, मुझे इसको कैलकुलेट कर रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके मुझे एक पूरा टेबल रिटर्न कर रहा है। अब जब टेबल रिटर्न हो गया तो हम कोई से भी एक ज्वाइन लगाएं, ग्रुप बाय लगाएं, फिल्ट्रेशन लगाएं, हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसको सम करके लिख दूँ तो टोटल सम आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ जैसे इन्होंने वहाँ क्यूरी में किया हुआ है, मॉडल ईयर 2018 हो, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ एयर बट मेरे पास सीटी में है नहीं है, तो सीटी में ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं आ जाऊँ मॉडल ईयर, अब डेट हमें कहाँ से मिलेगी, हाँ ऑर्डर्स के टेबल से ऑर्डर डेट में, ठीक है। इसको करो जल्दी से इम्प्लीमेंट, डेट लगाओ और यहाँ पे क्यूरी में लिखो जहाँ पे मॉडल ईयर क्या होना चाहिए, मतलब वेयर मॉडल ईयर 2018 या 2017 जो भी आ जाए, ठीक है। एयर ऐड करो जल्दी से इस क्यूरी में, सीटी में, उसको ग्रुप बाय में भी ऐड होगा फिर वो, और फिर नीचे उसको कॉल करो। हो गया, हो गया, क्या सी क्यूरी सबको समझ आ गई। ऐड हो गया मॉडल ईयर, क्योंकि क्लास हो गया।
किस तरह से ऐड किया मॉडल लेयर? ईयर अगर मुझे ऐड करना हो या मंथ ऐड करना हो, डे ऐड करना हो, तो हम किस तरह से करेंगे? हाँ ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास डेट का कॉलम कौन सा है? ऑर्डर डेट। ऑर्डर में से आ रहा है ओ डॉट ऑर्डर डेट एज मॉडल एयर कर लेते हैं या ऑर्डर एयर कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय में भी ऐड होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ऑर्डर ईयर नहीं है, ऑर्डर क्या है? कंप्लीट डेट अवेलेबल है 2016 11 2016 12। तो ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, जो डेट के फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे जाओ वेबसाइट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट फंक्शंस। क्लास फंक्शंस में आओगे, डेट फंक्शंस, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, रिटर्न डेट मतलब बहुत सा टाइम टू स्टैम्प, गेट डेट, ठीक है, डेट मंथ ईयर, ये वाला फंक्शन अभी हम यूज़ कर रहे हैं ईयर वाला। ईयर क्या करता है कि अगर आप इनपुट डेट में से ईयर निकाल के देगा। सेम वे में मंथ है, डे है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको पढ़ लेना। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ईयर वाला फंक्शन, ईयर। ग्रुप बाय में भी लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर एयर भी आ रहा है। अब मैं इसको कर दूं कि वेयर ऑर्डर एयर जो होना चाहिए मेरा वो 2018 होना चाहिए। हो गया। अब देखो रिजल्ट मैच कर रहा है इनके रिजल्ट से। 247174 247174 ठीक आया, मतलब सही किया हमने। इसमें किसी को कुछ इशू? क्या चीज़? हाँ हाँ, क्यों नहीं रख सकते? अगर मुझे यहाँ पे मॉड 2016 का भी चाहिए होगा तो मैं सीटी से ला सकता हूँ ना। अंदर वाली में भी रख सकते हैं आप, वो कोई फिक्स थोड़ी ना है, मतलब आप रख लो कोई बात नहीं। बट यहाँ अगर आप सीटी में आप सारा डाटा ला रहे हो, फिर आगे आपको कहीं भी मैं बता रहा हूँ, आगे अगर 2018 चाहिए हो, 2016 चाहिए हो, 17 चाहिए हो, तो फिर तो सीटी आपकी एक डायनेमिक है ना, मतलब हार्ड एक फिक्स नहीं है, इस वजह से बाहर रखा हुआ है। वरना आप क्यूरी है तो अंदर रख लो, कोई मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ अब क्लास। ठीक है, अभी आपने क्या निकाली है? सेल्स। ठीक है, अभी हमने सेल्स बाय स्टाफ निकाली है। अब एक बस एक जस्ट नंबर चाहिए हमें सीटी से, एवरेज ऑर्डर्स बाय स्टाफ हो जाएगा। एवरेज ऑर्डर जो है वो स्टाफ के लिहाज से 2018 ही रखा होगा इन्होंने, या आप वैसे करो एवरेज ऑर्डर्स बाय स्टाफ कि एक स्टाफ ने एवरेज कितने ऑर्डर्स मैनेज किए हुए हैं। अभी तो हमने प्राइस निकाली है ना सेल्स के, उसने कितनी सेल्स मैनेज की हुई है। अब हमें एवरेज निकालना है, बस एक ही आंसर आएगा क्योंकि सारे स्टाफ का 10 ही स्टाफ तो है हमारे पास। तो इस तरह से मुझे एक नंबर चाहिए, इसकी क्यूरी लिखो, सी बनाओ, मतलब प्रॉपर क्यूरी लिखो, उसको सी में इंसर्ट करो और फिर कैलकुलेट करो। खुद से सोचो अब टेबल्स क्या होगा, ग्रुप बाय किस तरह से होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, जल्दी से ये वैल्यू लेके आनी है, एवरेज ऑर्डर्स बाय स्टाफ। ठीक है, कोड देखने की नीड नहीं है, खुद से करो। ठीक है, हाँ, सारे स्टाफ में से उन्होंने कितने मैनेज किए हुए उसका आपको सिर्फ एवरेज लेके आना है। बहुत आसान है, अभी हमने जो काम किया है उससे सिंपल है काफ़ी, ये वाला तो।
हाँ भाई तुम कर नहीं रहे हो, पहले मैच देख रहे थे, अब से मोबाइल चला रहे हो। हो गया किसी से? समझ आ गया सबको होगा कैसे? पहले समझो होगा कैसे। क्लास हो रहा है? डायग्राम कौन सी? यही बस यही चाहिए हमें सामने। वो आपके पास होनी चाहिए ना डायग्राम, तो साथ रखें अपने। डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगा लें। बहुत बुरा लग रहा है तो। पहले ही अच्छा लगा होता। कि क्लास हो गया, समझ आ गया सबको कैसे होगा? किसी से हो गया? किसी एक से नहीं, सबसे चाहिए मुझे। ज़्यादा चीज़ वेट तो करो, समझ गया था। ओके ठीक है। अच्छा क्वेश्चन समझ आ गया था सबको? फाइंड क्या करना है? एवरेज ऑर्डर्स बाय स्टाफ। अगर आप यहाँ से देखो तो हम कौन कौन सा टेबल यूज होगा? स्टाफ तो होगा, राइट, और ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में हम कौन सा लेंगे? कौन सा कॉलम लेंगे? ऑर्डर आईडी, ठीक है। मीन ऑर्डर आईडी ले लो, अब स्टाफ आईडी भी अगर इसकी लोगे तो एक ही बात है, वर्क करेगा। बट काउंट निकालना है हमें ऑर्डर आईडी एंड देन स्टाफ आईडी से उसको करना है, फिर समझ आएगा। अच्छा इसकी क्यूरी मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास यहाँ पे देख लो, बहुत सिंपल सी क्यूरी है, ठीक है। अभी इससे बहुत मुश्किल वाली हम कर चुके हैं। CTE सेल्स करके इन्होंने एक CTE बनाया हुआ है एज मेन क्यूरी ये है, ठीक है। सेलेक्ट क्या कर रहे हैं हम? स्टाफ आईडी, ठीक है। काउंट उसी में, अच्छा ठीक है, इसमें ज्वाइन की नीड भी नहीं है, विदाउट ज्वाइन भी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास स्टाफ आईडी यहाँ पर हाँ स्टाफ नेम तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें स्टाफ टेबल यूज़ ही नहीं करेंगे, राइट।
ठीक है, डायरेक्ट हम ज्वाइन की नीड नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डर्स में से कैलकुलेट कर सकते हैं काउंट से। अच्छा, सेलेक्ट किया है स्टाफ आईडी क्योंकि नेम की नीड नहीं है हमें, काउंट ऑर्डर काउंट, ठीक है, काउंट ऑल क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो किसी ना किसी स्टाफ ने मैनेज किए होंगे सेल्स और ऑर्डर से। ईयर डेट हमने यूज़ कर लिया 2018 एंड एंड में ग्रुप बाय किस पे कर दिया, स्टाफ पे। तो अगर मैं इस सीटी का रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, इसको हटाओ, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास, जैसे कल हमने एक नंबरिंग काउंट किया था ना, कुछ काउंट किया था हमने कल क्या कुछ काउंट किया था मुझे याद आ रहा है। खैर, सिर्फ इसमें हम काउंट कर रहे हैं जो ग्रुप बाय, बेसिक ग्रुप बाय की ही क्यूरी है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक इस ऑर्डर काउंट आ गया, किस स्टाफ ने कितना मैनेज किया हुआ है। स्टाफ आईडी 2 को आप देखोगे तो उसने 38, 3 को 47, 6 ने 82 ऑर्डर्स मैनेज किए हुए हैं, 7 बहुत मेहनती बंदा है ये 91, 8 23 और ये कामचोर 11। अब जो नेक्स्ट फंक्शन था हमारे पास क्या था, वो एवरेज फाइंड करना है। तो बस ऑर्डर काउंट में हमने एवरेज यूज किया हुआ है जस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसमें किसी का कुछ इशू। अच्छा, अभी जो हमने क्यूरी देखी थी क्लास, बैक टू ओल्ड वर्क, अभी जो हमने सीटीई वाली क्यूरी देखी थी, इसको मैं और किसी तरीके से कर सकता हूं। और यही काम और किसी तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं, पूरा काम, पूरी क्यूरी, पूरा रिजल्ट। व्यू पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया, कब पढ़ा, इमाम से आगे नमाज पढ़नी है। और जो हमने पढ़ा हुआ उसमें से बताओ ना। हाँ, ठीक है। क्लास और किस तरह से कर सकते हैं हम, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था सब क्यूरी, पढ़ा था ना। तो अब मैं यही यहाँ से, अभी देखो हम सिर्फ सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, तो यही काम मैं सब क्यूरी में लिख सकता हूँ। देखो सब क्यूरी हमने सिर्फ, मेरे ख्याल से मुझे इतना याद है, हमने सिर्फ वेयर के साथ पढ़ी है मेनली, बट फ्रॉम के साथ भी यूज होती है सब क्यूरी, सेलेक्ट के साथ भी यूज होती है। तो अगर आप क्लास यहाँ पे देखो, इसको हटाओ, अगर आप मेन पर्पस देखो इस क्यूरी का, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स सीटी। सेल्स सीटी क्या है, बेसिकली ये क्यूरी है ना, सेल्स सीटी क्या है हमारे पास, ये क्यूरी है। तो अगर मैं इस सेल्स सीटी की जगह ये क्यूरी लिख दूं तो काम करेगा, अभी भी तो यही हो रहा है, बस हमने एक सीटी ऊपर लिख दी है। तो अगर मैं इसकी सब क्यूरी बना दूं सेलेक्ट ऑल, ये वाली क्लास यहाँ पे देखो सारे, सेलेक्ट ऑल सेल्स सीटी की जगह मैंने जो ऊपर क्यूरी लिखी हुई है पूरी वही क्यूरी लिख दी, ठीक है। अब क्योंकि टेबल को कुछ ना कुछ हमें एलियस देना होता है, तो मैंने इसके आगे टी लिख दिया, या आप कुछ भी लिख दो। अगर ये नहीं लिखोगे तो नहीं वर्क करेगा, किससे सेलेक्ट करो, एलियस देना है ना हमें टेबल को। तो अगर मैं इसको रन करूं तो सेम आंसर आएगा जो हमारे पास पहले आ रहा था, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था सब क्यूरी का, तो यही काम है बेसिकली। सीटी में हमने उसको थोड़ा सा ऊपर करके डिफाइन, यही बात हमने की ना, सीटी क्या कर रहा है हमारे पास, कोड को रीडेबल बना रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहा है, अंडरस्टैंड हम कोड को ईजी कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड लग रहा है, यही चीज़ आप यहाँ पे देखो तो बहुत प्रॉपर लग रहा है, पढ़ने में भी आसानी है। तो ये काम एक ही हो रहा है, वो सब क्यूरी की तरह ही काम कर रहा है, बट थोड़ा सा फर्क है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। सब क्यूरी का रिवाइज हो गया होगा सबको आज। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, अब थोड़ी मज़े की क्यूरी है।